आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं राम की शक्ति पूजा दूसरी भाग में। हम इस भाग में प्रथम भाग में 1 से 20 तक जो है उसके पद और उसकी व्याख्या संपूर्ण कर चुके हैं। ये दूसरी भाग इसमें कि 21 से लेकर 35 तक की जो है पद और उसके व्याख्या के ऊपर हम नज़र डालेंगे। तो आप सभी को स्वागत है और चलते हैं आज की जो है व्याख्या क्लास में। 21वां पद इस तरह है कि निज सहज रूप में संयत हो जान की प्राण, बोले आया न समझ यह दैवी विधान। रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर करता मैं जो योजित, बार बार सर निकर निश्चित, हो सकती जिनसे यह समृद्धि संपूर्ण विजित। जो तेजह पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन धातक संस्कृति अपार, सत शुद्धि बोध सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्ण अभिषेक। हो जो हुए प्रजापतियों से संयम से रहित रक्षित, वे सर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि थोड़ी देर बाद राम ने अपने को नियंत्रित करके कहा, मेरी समझ में यह ईश्वरीय नियम नहीं आया कि महाशक्ति ने अधर्मी रावण को तो अपना बना लिया और मैं धर्मरत होते हुए भी उनके लिए पराय अर्थात गैर ही रहा। यह युद्ध महाशक्ति का खेल ना बन गया है। यह शंकर अब रक्षा करो। मैंने बार शान पर रखे हुए तेज बाणों का संधान किया, ऐसे प्रखर बाणों को चलाया जिसमें युद्ध में समस्त विश्व को विजय कर सकता था। अकेली रावण सेना का तो फिर कहना ही क्या। ये बाण तेज का समूह है, इनमें लोक रक्षा की भावना है, अर्थात इन बाणों से लोक की रक्षा की जाती है। यही बाण हैं जिनमें लोक संस्कृति को प्रगतिशील बनाने की क्षमता है और संसार को पतन से रोकने की शक्ति है। इसमें 100% पवित्रता का ज्ञान है। मन का सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान इन बाणों में है। जो बाण क्षत्रिय धर्म का अभिषक्त रूप धारण किए हुए हैं, जिनको प्रजापतियों ने अपने संयम से सुरक्षित रखा था, आज वे ही बाण युद्ध में शोभाहीन विफल और खंड खंड हो गए। अगला पद कुछ इस प्रकार है कि देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंक, हत मंत्र पूत रस सर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र बार पर बार, विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झक झलकती वहीं बाम के दृग त्यों त्यों, पश्चात देखने लगी मुझे बंद गए हस्त, फिर खिंचा ना धनु मुक्त ज्यों बंधा में हुआ त्रस्त। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि मैंने देखा कि युद्ध में महाशक्ति रावण को गोद में लेकर इस प्रकार रक्षा कर रही थी, जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा शंखहीन होकर कलंक को अपने अंक में धारण करता है। उस महाशक्ति ने मेरे मंत्र द्वारा पवित्र किए बाणों को बार बार रोककर नष्ट कर दिया। लक्ष्य पर किए गए मेरे फुर्तीले प्रहार बार बार विफल हो गए। यह प्रहार मैंने बानर सेना को युद्ध में घबराई हुई देखकर किए थे। युद्ध में क्रुद्ध होकर मैंने बार पर बार किए थे, किंतु इस महाशक्ति ने उन सबको विफल कर दिया। जैसे जैसे मैं बाण प्रहार करता था, वैसे ही वैसे इस महाशक्ति के नेत्रों में झकझक करके अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी। इसके पश्चात वह मेरी ओर देखने लगी तो मेरी हाथ ही बंध गए। इसके बाद मुझसे धनुष नहीं ताना गया। मैं शुक्त होकर भी बंधन युक्त हो गया और अंत में इस विशेषता में से संक एवं चिंता से ग्रस्त हो गया। आगे का पद कुछ इस प्रकार है कि
कह हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवंत रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राण प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। महाशक्ति द्वारा रावण के पक्ष ग्रहण पर क्षोभ व्यक्त करने के पश्चात सूर्यवंश के सुषमा मंडित करने वाले राम एक क्षण को मौन हो गए। इसके पश्चात जाम्बवंत पूर्ण आश्वस्त होकर बोले, रघुवर मुझे तो इस प्रकार युद्ध से घबरा जाने का कोई भी कारण नहीं दिखाई देता। हे विक्रमशील, जो शक्ति रावण ने प्राप्त कर ली है उसे महाशक्ति को तुम भी प्राप्त कर लो। रावण की उपासना का प्रत्युत्तर उत्तम उपासना से दो, अर्थात रावण ने जिस आराधना उपासना से महाशक्ति की कृपा प्राप्त की है, आप उससे भी कहीं उत्तम उपासना करके महाशक्ति को अपने पक्ष में कर लो। तुम अपनी शक्ति को संयमित करके राक्षसों की शक्ति पर विजय प्राप्त करो। जब रावण अधर्मी होकर भी महाशक्ति को सिद्ध करके आपको भयभीत कर सकता है, तो तुम तो धर्मात्मा हो, निसंदेह तुम महाशक्ति को सिद्ध करके उसे नष्ट कर ही सकोगे, करके ही रहोगे। या आगे का पद कुछ इस प्रकार है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन, तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत महायक, मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उसके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, आएंगे रक्षा है तो जहाँ भी होगा भय। इसकी व्याख्या जाम्बान कहते हैं कि राम, तुम अभिनव महाशक्ति की कल्पना करो और उसकी पूजा करो। हे रघुनंदन, जब तक महाशक्ति तुम्हें सिद्ध ना हो जाए तब तक के लिए तुम युद्ध विरत हो जाओ। तब तक लक्ष्मण ही इस विशाल वानर सेना का मध्य भाग में नेतृत्व करेंगे। सेना के दक्षिण भाग की कमान और गौरवर्ण अंगद संभालेंगे। मैं भालू सेना की बागडोर संभालूंगा। सेना के बाईं ओर वीर हनुमान ही हैं। नल नील और छोटे छोटे बानर की टोलियां और उनके प्रमुख सुग्रीव विभीषण आदि अन्य सेनानायक जहां भी संकट होगा वहां यथा समय कुमुख पहुंचाकर सहायक करते रहेंगे। आप निश्चित होकर महाशक्ति की उपासना करो। आगे का पद, खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ, हो गए धन्य में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, कुछ समय अंतर इंदिवर इंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मंचित मन, बोले आवेग रहित स्वर से विश्वासित। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि जाम्बवान के महाशक्ति सिद्ध के प्रस्ताव से मस्तक मंत्री परिषद के मुख हर्ष के चमक उठे। राम ने शीश झुकाकर, हे जाम्बवान, आपका विचार निश्चय ही श्रेष्ठ है, यह कहकर वृद्ध जाम्बवान को उचित सम्मान दिए। इसके पश्चात विचार करते करते राम ध्यान मग्न हो गए। सब देख रहे थे कि राम का शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। कुछ समय पश्चात राम के नील कमल को सौंदर्य के भी लज्जित करने वाले नेत्र खुले, किंतु एक टक देखते रहे। उनका मन महाशक्ति के ध्यान में ही डूबा रहा। पुनः राम विश्वस्त भाव से शांत स्वर में बोले। राम क्या बोले इस पद में देखने को मिलेगा। मातः दस भुजा विश्व ज्योति ही मैं हूँ आश्रित, हो विश्व शक्ति से है खेल खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, यह
यह मेरा प्रतीक मातः समझाड़ेंगित। मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदन। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। हे देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्थित आनन। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि श्री राम कहते हैं, हे 10 भुजाओं वाली समस्त विश्व की ज्योति रूप स्वरूप माँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। आपके भाले से विद्यादैत्य महिषासुर चूर चूर हो गया। आपके लोक मानस के प्रसन्न करने वाले चरण को निज गर्जन करता सिंह धन्य है। तुम्हारा यह चरण से भी वाहन सिंह मेरा ही प्रतीक है। मैं इस संकेत को समझ चुका हूँ। मैं आपका आश्रित एवं सेवक सिंह हूँ। इसी भाव से मैं तुम्हारी उपासना करूँगा। इसके अनंतर राम माँ दुर्गा की शोभा देखने में निमग्न होकर कुछ समय के लिए अवाक ही रहे। इसके बाद अपने कमल की पंखुड़ियों जैसे पलकों को खोल दिया और उसका मन ज्योति पुंज महाशक्ति के ध्यान में डूब गया था। सभी मंत्री और सेनापति मुस्कुराते हुए राम के सुख पर उमड़ते हुए भावों का अनुमान कर रहे थे। आगे का पद कुछ इस प्रकार है कि बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघमंद्र। देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर, शोभित सतहरित ग्लूम तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह बह नहीं सिंधु। 10 दिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर उचित शशि शेखर। लख महाभाव मंगल पद तल धंस रहा गर्भ, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्ब। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि चंद्रमा की क्रांति को लचित करने वाले मुख के स्वामी राम भावमग्न होकर बोले। उनके शरीर में सात्विक भाव से पवित्र कंपन होने लगा और स्वर मेघ गर्जन की तरह गंभीर हो गया। राम ने कहा, बंधुओं, सामने जो सैकड़ों हरिकुंज वृक्ष और घास आदि से जो हरा भरा पर्वत सुशोभित है, वह शंकर प्रिया पार्वती की मौलिक कल्पना है, जिससे पराग कण झर रहे हैं। इस पर्वत प्रदेश के पात तल में गरजता हुआ सागर नहीं है, वरन माँ महाशक्ति का चरण से वह सिंह गरज रहा है। 10 दिशाएं ही माँ महाशक्ति के 10 हाथ हैं। और देखो, ऊपर आकाश में वस्त्रहीन शिव पूजित हैं, जिनके मंगलमय भाव के आगे समस्त दर्प चूर्ण हुआ जा रहा है। इनके दर्शन से मानव मन की असुरी भावनाओं का दानव श्रीहत होकर नष्ट हो रहा है। आगे का पद कुछ इस प्रकार है कि फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि की खींचते हुए बोले, प्रियतर स्वर से अंतर खींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम, अधिक और सुंदर। जाओ देवी दत्त उषःकाल होते शंबर, सत्वर तोड़ लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। तोड़ लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जाम्बवान से पथ दुरत्व स्थान, प्रभुपद रजसीर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदय राम की सोचते हुए विजय। इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि इसके पश्चात राम ने अपनी प्रेम भरी दृष्टि से अपनी ओर आकृष्ट करते हुए और उपेक्षाकृत अधिक मधुर स्वर से अनंक हृदय को सींचते हुए कहा, आज उषा बेला में ही तुम शीघ्र देवहत जाओ। हे हनुमान, हमको 108 नीलकमल की आवश्यकता है। कम से कम 108 हो ही जाने चाहिए, और यदि अधिक मिल सके
तो और भी अच्छा है, तुम देवदत्त जाकर नीलकमल तोड़कर ले आओ और फिर निश्चित होकर युद्ध करो। हनुमान जाम्बवंत से उस स्थान की दूरी और पथ निर्देश लेकर राम की चरण धूल सिर पर रखकर हर्षित होकर चल दिए। विश्राम समय जानकर राम ने सभी सभासदों को विदा किया। सब कृपालु राम की विजय कामना करते हुए चले गए। आगे का पद कुछ इस प्रकार है कि निशि हुई विगतः नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के द्रुग महिमा ज्योति हिरण। हे नहीं सरासन आज हस्त तूणीर स्कंद, बह नहीं सोहिता निबिड़ जटा दृढ़ मुकुटबंद। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यानधार। पूजोपरांत पूजते दुर्गा दस भुजा नाम, मन करते हुए मनन नमो के गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। रात्रि बीत गई। आकाश के मस्तक पर आलोकवाही सूर्य की प्रथम किरण हिरनी के समान दिखाई ही अर्थात उषा बेला हो गई। यह किरण ऐसा प्रतीत हुई मानो राम के नेत्रों से महिमा महत्व की स्वर्णिम ज्योति बिखर रही हो। आज राम के हाथ में धनुष नहीं है और कंध पर तरकस भी नहीं है। वह कस कर बांधा हुआ घना जटा मुकुट भी आज सुशोभित नहीं है, अर्थात राम ने उपासना रत होने के कारण आज अपना जटा मुकुट भी नहीं बांधा है। राम को शत्रु पक्ष के सैनिक का सिंहनाद एवं अपार कोलाहल सब कुछ सुनाई दे रहा है, किंतु मन युद्ध के लिए उत्साहित नहीं हो पा रहा है। उनका मन शांत है, वे बुद्धिमान हैं और ध्यानमग्न हैं। वे उपासना के पश्चात 10 भुजा दुर्गा का नाम जप करते हैं। वे उनके असंख्य नामों का अपने मन में मनन एवं चिंतन करते हैं। वह दिन दुर्गा उपासना में व्यतीत हो गया और मन में माँ दुर्गा के चरणों में एकाग्र हो गया। दिनों दिन माँ दुर्गा की पूजा उपासना में वृद्धि ही होती चली गई। आगे का पद कुछ इस प्रकार है कि क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया उद्ध निर्लस। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर निज पुरुष चरण, इस भ्रांति रहे हैं पूरा कर। 64 दिवस आज्ञा पर हुआ सुशोहित समाहित मन प्रति, जब से खींच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर अंबर। 2 दिन निष्पद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदि पर जपते हुए नाम। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि इस प्रकार क्रम से उपासना करते करते राम के 5 दिन व्यतीत हो गए। उनका मन आलस्य रहित होकर एक चक्र से दूसरे चक्र में ऊपर चढ़ता चला गया। महाशक्ति का जप तथा पूजा करने के बाद वे एक हाथ से एक नीलकमल महाशक्ति पर चढ़ा देते थे। इस प्रकार वे अपना मंत्र जाप पूरा करते थे। 6ठे दिन आज्ञा चक्र में प्रवेश करके उनका मन शक्ति में समा गया। उन्होंने अपना मन त्रिकुटी में केंद्रित कर लिया और पंखुड़ियों के समान दोनों नेत्र देवी के चरणों में केंद्रित कर दिए। प्रत्येक जाप मंत्र से विशेष आकर्षण उत्पन्न होने लगा। मंत्र जाप के स्वर से आकाश थर कांपने लगा। राम 2 दिन तक एक ही आसन पर स्थिर बैठे रहे। वे महाशक्ति के नाम जप के बाद एक एक नीलकमल अर्पित कर देते थे। आगे का पद 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के महारब्ध। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार,
प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि 8वें दिन मन ध्यानमग्न होकर ऊपर बढ़ता ही चला गया और ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के स्तर को भी पार कर गया। इस स्थिति में उन्होंने समस्त ब्रह्मांड पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इसे देखकर आश्चर्य से देवता अवाक रह गए। इस तप से जीवन के समस्त कर्म नष्ट हो गए और राम को सदेह मुक्तावस्था प्राप्त हो गई। साधक की यह परम स्थिति है। चढ़ाते चढ़ाते केवल एक नीलकमल ही शेष रह गया। अंत में मन अंतिम सहस्रार दुर्ग को भी पार करने के लिए समुद्यत हुआ, जहाँ सहस्रदल कमल खिलता है। रात्रि के 2 प्रहर ही व्यतीत हुए थे कि माँ दुर्गा छिपकर आई और हंसकर पूजा के अंतिम नीलकमल को उठाकर ले गई। आगे का पद कुछ इस प्रकार है कि यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा ना हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वह रिक्त स्थान जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्ध भर गए नयन द्वय, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार पिया का हो ना सका। राम का यह अंतिम जप था। राम का ध्यान देवी दुर्गा के चरणों में पर केंद्रित था। मंत्र जाप के बाद जैसे ही राम ने नीलकमल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके कुछ भी हाथ नहीं आया। इस कारण उनका अब तक स्थिर रहा मन विचलित हो गया, ध्यान से भंग हो गया और उन्होंने अपनी विमल पलकें खोलकर देखा कि वह स्थान जहाँ नीलकमल रखा था खाली पड़ा था। यह जप का अंतिम समय था और इस समय आसन छोड़ना भारी असफलता थी। इस घटना से राम के दोनों नेत्र अश्रुपूरित हो गए। वो बोले, ऐसा जीवन जिसे सदैव विरोध का ही सामना करना पड़ा, धिक्कार है। ऐसा साधन जिसके लिए खोज में लगे हैं रहे, धिक्कार है। जानकी हाय प्रिया मुझे अपार कष्ट दे रही है कि मैं तुम्हारी मुक्ति में असफल हो गया। आगे का पद कुछ इस प्रकार है कि वह एक और मन रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह महावरण प्राप्त कर जाए, बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति, हतचेतन राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। यह है उपाय कहर उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी यह पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर मातः एक नयन। जिस मन से राम हताश हो रहे थे, उस मन के अतिरिक्त राम का एक और अवचेतन मन था जो अभी तक हार नहीं जानता था, जिसने कभी दीनता को नहीं जाना, विनय को नहीं जाना। वही मन सारे मोह एवं माया के पदों को पार करके विजयी हुआ। वह चेतना शून्य मन बिजली की तरह झपट कर बुद्धि के दुर्ग पर पहुंच गया। राम से त्रुटि का जागरण हुआ और वे एक प्रसन्न भाव को पाकर सावधान हो गए। राम बादल के मंद स्वर की भांति सहसा कह उठे कि हाँ, यह एक उपाय अंतिम नीलकमल प्राप्त करने का है। मेरी माता मुझे सदैव राजीव नयन कमल लयन कहा करती थी। ठीक है, तो मेरे ये दोनों नीलकमल नेत्र नीलकमल ही हैं जो अब शेष रह गए हैं। हे माता, मैं अभी तुम्हें एक नेत्र समर्पित करके यह अंतिम मंत्र जाप भी पूरा करता हूँ। अगला पद, कहकर देखा तुरीण ब्रह्मासर रहा झलक, ले लिया हस्त लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्धत हो गए सुमन, जिस क्षण बंद गया वेदने को द्रुग द्रुत
दृढ़ निश्चय कांप ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। व्याख्या। राम ने महाशक्ति को संबोधित करने के बाद अपना तर्कस देखा तो उसमें ब्रह्मास्त्र दिखाई दे गया। उस बड़े फल वाले चमचमाते हुए बाण को राम ने हाथ में ले लिया। बाएं हाथ में अस्त्र लेकर, दाएं हाथ में दाहिना नेत्र लेकर जब वे फूल चढ़ाने को तैयार हो गए और जिस समय आँख निकालने का पूरा निश्चय हो गया तो समस्त ब्रह्मांड प्रकंपित हो उठा। उसी समय देवी दुर्गा शीघ्र ही प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, धैर्य साधक राम, धर्म को ही धन मानने वाले राम, मैं तुम्हारे साधुवाद करती हूँ, है तुम धन्य हो। यह कहकर भगवती देवी ने राम का हाथ थाम लिया। आगे का पद। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा सांबर भास्मर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्थित सुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। हे दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रंग राग, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर बंदत कर, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में हुए लीन। राम ने देखा सामने दुर्गा खड़ी हैं। उनका बायां पैर राक्षस के कंधे पर है, दाएं पैर सिंह पर है, जो ज्योति स्वरूपा है। उनके 10 हाथों में अनेक अस्त्र सुसज्जित हैं तथा मुख पर मंद मुस्कान है, जिसे देखकर समस्त विश्व की शोभा भी लज्जित है। उनके दक्षिण पार्श्व में लक्ष्मी है, सरस्वती वाम पार्श्व में है, सीधी और गणेश हैं। युद्ध प्रिय स्वामी कार्तिक उनके बाएं ओर हैं और उनके मस्तक पर शिव हैं। श्रद्धालु राम मंद स्वर में वंदना करके माँ भगवती के चरण कमलों में प्रणत हुए। देवी दुर्गा यह कहकर कि अभिनव पुरुषोत्तम राम युद्ध में तुम्हारी निश्चित रूप से विजय होगी, वे महाशक्ति के रूप में राम के स्वीकार में शरीर में जो है लीन हो गए। इस तरह से हमारा राम की शक्ति पूजा समाप्त होता है। राम की शक्ति पूजा के अंदर हमने देखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस तरह से अद्भुत वर्णन करते हैं। उनका जो शब्द भंडार किस तरह से एक सामान्य मनुष्य को एक भगवान के रूप में प्रदर्शित करता है। इसमें जो राम की शक्ति पूजा में जो राम है वो आम मनुष्य के प्रति राम है, आम मनुष्य के जैसे राम है, और वो अपने कर्म से किस तरह से भगवान के पद की प्राप्त किए, इसके ऊपर इसमें जो है चर्चा किया गया है। हमने देखा इसमें बहुत ही सुंदर रूप से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पूर्ण रूप से राम का बंधन, राम की शक्ति पूजा, राम ने किस प्रकार से शक्ति को धारण किया, इसके ऊपर जो है वर्णना किया है। आपको अगर इस वीडियो महत्वपूर्ण लगा होगा, इसमें से कुछ भी आपको समझ में आया होगा, तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में आने वाले घंटी बटन को दबाएं, जिसमें कि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।